अब है बिल्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ वुमेन। इसमें जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की बात हो रही है, एबॉर्शन की बात हो रही है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से जब कोई प्रेग्नेंट हो जाएगी लेडी, किस तरह से उसका एबॉर्शन किया जाएगा, क्या रूलिंग है इस पे। और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर कोई मैरिड है, कपल है या लिव इन रिलेशनशिप में है और वो कंट्रासेप्टिव मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आई पिल और कंडोम इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी प्रेग्नेंट हुई लेडी, तो क्या प्रोसीजर है, क्या वो एबॉर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कोई माइनर होगा, कोई छोटा 18 ईयर से कम होगा, तो वो क्या एबॉर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जो गेस्टेशन पीरियड होता है, 9 महीनों का पीरियड, जो जिसमें बेबी डेवलप होता है, मदर की बॉडी में, तो 9 मंथ्स में से कितने वीक्स तक या कितने महीनों तक ही आप कर सकते हो एबॉर्शन, क्योंकि एक लिमिट के बाद माना जाता है बेबी पूरा डेवलप हुआ है, उसके बाद आप एबॉर्शन नहीं कर सकते, आप टर्मिनेशन नहीं कर सकते प्रेगनेंसी का। तो ये सारी चीजें और भी कुछ चीजें आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे। अब हम जाएंगे टॉपिक पे। देखो भाई, प्रेगनेंसी के बाद आपका मेडिकल टर्मिनेशन करना है, उसके लिए अमेंडमेंट बिल की लाया गया है 2020 में। अमेंडमेंट बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना। अमेंडमेंट बिल, किसी दूसरे एक्ट को अमेंडमेंट की बात चल रही है और यही तो न्यूज में है। कैबिनेट ने अप्रूव किया, हाँ भाई लाना है अमेंडमेंट। क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट 2020 में ये अमेंडमेंट लाना है। किस बिल को, सॉरी किस एक्ट को अमेंडमेंट लाना है? 1971 के एक्ट को। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को, जो 1971 में बना है, उसमें अमेंडमेंट लानी है। अब अमेंडमेंट लानी है इस एक्ट में, तो इसलिए हम ये एक्ट देखेंगे, वहीं पे मैं आपको बोलूंगा कि क्या चेंजेस, क्या अमेंडमेंट लाना है। पहले हम इसी एक्ट पे जाते हैं। देखो, और मैं आपको पहले ही बताऊं, ये जो एक्ट है आपके सामने 1971 का है, लेकिन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे यहां पे, इस जगह पे बताऊंगा मैं साथ साथ। देखो भाई, हाँ प्रेग्नेंट हो गया कोई तो मेडिकल टर्मिनेशन एबॉर्शन करना है। 1971 का एक्ट क्या बोलता है? अरे कौन कौन सा ग्राउंड है जहां पे एबॉर्शन किया जाता है? हर बार तो एबॉर्शन नहीं कर सकते। जहां पे, पहला, जहां पे लगे कि जो चाइल्ड बॉर्न होगा उसमें फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज होंगी, वो सफर करेगा फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटी से, तो एबॉर्शन होगा। दूसरी कंडीशन, प्रेगनेंसी की वजह से अगर लगता है कि मदर को, वुमेन को थ्रेट टू लाइफ है, या वुमेन का ग्रेव फिजिकल या मेंटल इंजरी होने वाला है इस प्रेगनेंसी से, तो प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है, एबॉर्शन किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन, अगर कोई वुमेन है, रेप की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है, तब भी आप एबॉर्शन कर सकते हो। और अगर फेलियर हुआ है कंट्रासेप्टिव मेथड, अगर जो ये कंडोम पिल है वो फेल हुआ है, कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करके फेल हुआ है, तब भी आप कर सकते हो एबॉर्शन। अब यहां पे ही तो चेंज है, इसलिए समझना तो यही है, यहीं पे तो बात हो रही है कि अमेंडमेंट 2020 बिल बात यहीं पे करती है। देखो, यह बोलता है कि क्या क्राइटेरिया है कि जिस वजह से कि आपको अप्रूवल मिलेगा। हाँ भाई, एबॉर्शन कराओ डिफरेंट स्टेजेस पे, बेबी के डेवलपमेंट के स्टेजेस पे कहां तक आपको अप्रूव मिल सकता है। अरे बेबी का 9 महीने का पीरियड होके बेबी बाहर आएगा तो तब तो एबॉर्शन की बात, और 9 महीने में तो वो डेवलप हो जाता है। देखो, गेस्टेशन पीरियड होता है, जहां जिस पीरियड में बेबी डेवलप होता है इनसाइड मदर्स बॉडी, उस गेस्टेशन पीरियड 9 महीने के टाइम में कितने टाइम पे क्या होगा। देखो, पहले 12 वीक्स में अगर आप एबॉर्शन करना चाहते हो तो सिर्फ आप एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अप्रूवल ले लो तो हो जाएगा। अगर थोड़ा बेबी डेवलप हो गया, 12 से 20 वीक्स के पीरियड में अगर आप चाहते हो प्रेगनेंसी एबॉर्शन करना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, तब आपको 2, ऊपर वाले में 1, नीचे में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर 20 वीक हो गए हैं मदर की बॉडी में बेबी को,
तब आपका टर्मिनेशन होगा ओनली एंड ओनली लिखा है आफ्टर अप्रूवल ऑफ कोर्ट। कोर्ट बोलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद जो माइनर है वो खुद से अबॉर्शन नहीं कर सकते। जो 18 ईयर के एज के कम है, अगर वो प्रेग्नेंट हुई लेडी, कोई अगर कोई गर्ल प्रेग्नेंट हुई तो वो खुद से नहीं कर सकती, कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम गार्डियंस, तभी अबॉर्शन होगा। और याद रखना, ये जो पुराना एक्ट है वो क्या बोलता है, बोलता है कि फेलियर अगर कंट्रासेप्टिव मेथड का हो रहा है मैरिड वुमेन और हस्बैंड में, अगर वो कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो फेल हुआ, वो कर सकते हैं अबॉर्शन, वो कर सकते हैं टर्मिनेशन मैरिज का। यहां पे लिव इन रिलेशनशिप की बात नहीं थी पुराने एक्ट में, यहां पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रह रहे हैं विदाउट मैरिज, उनकी बात नहीं थी पुराने एक्ट में, लेकिन नए एक्ट में तो बात की गई है उनके बारे में, उसी के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक तो हम पहुंच गए, अमेंडमेंट लाया जाएगा, और वो अमेंडमेंट क्या है वो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया, अमेंडमेंट कहां पे है। देखो कहां पे अमेंडमेंट बिल बात कर रही है, बिल, एक्ट नहीं बना अभी प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, अभी बिल ही है ये। देखो अमेंडमेंट कहां पे होगा, अमेंडमेंट ये बोल रहा है कि देखो अगर 20 वीक हो गए हैं बेबी को मदर की बॉडी में, तो एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। वहां पे क्या था 12 वीक में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, 12 वीक से 20 वीक्स तक 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। 20 वीक से ज्यादा हुआ तो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं चलेगा, कोर्ट इजाजत देगा तब होगा। यहां पे ये कुछ क्या बोलता है, ये बोलता है अमेंडमेंट लाना है भाई, इसमें चेंज लानी है, ये खत्म करना है, अमेंडमेंट लाना है। क्या अमेंडमेंट लाना है, 20 हफ्ते हो गए हैं तो एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर, 20 से 24 हफ्तों के दरमियान 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर इजाजत दे दे, अप्रूवल दे दे, तब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। अब यहां पे कोई चीज नहीं है कोर्ट के बारे में, लेकिन यहां पे एक खास बात यह है क्यों टाइम लिमिट को बढ़ाया गया है 20 से 24 वीक्स, इसलिए ये सब के लिए नहीं है। 20 से 24 वीक्स जिसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, सब के लिए नहीं है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए है। कौन कौन सा, सर्वाइवर ऑफ रेप, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट मतलब होता है जो ब्लड रिलेशन या फैमिली में, ठीक है ना, विक्टिम्स हो, जैसे कि सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, ओके। और बाकी वर्नरेबल वुमेन जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड वुमेन या माइनर, इन सब का अगर रेप हुआ है या इन सब के साथ अगर ये प्रेग्नेंट हुए हैं, उनके लिए 20 से 24 हफ्ते तक 2 ही मेडिकल प्रैक्टिशनर इजाजत दे तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। ये जो लिमिट है 24 वीक्स का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, ये अप्लाई नहीं करेगा कौन से केसेस में, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 24 वीक्स तक तो आप कर सकते हो, ये लिमिट है, यहां पे नहीं लिखा है कि 24 के बाद आप प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हो, लेकिन 24 लिमिट यहां पे ही नहीं चलेगा। यहां पे तो आप प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हो, कहां पे 24 लिमिट वाला नहीं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो अप्लाई नहीं होगा, कहां पे, सबस्टेंशियल फोटस एबनॉर्मलिटीज में। जैसे कि यहां पे ये समझ में आएगा कि फोटल एबनॉर्मलिटीज अगर हैं, अगर आपको लगेगा चाइल्ड में कोई एबनॉर्मलिटीज होंगी तो ये 24 वाला वीक नहीं चलेगा, कभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेडिकल बोर्ड जब बोले तब, और मेडिकल बोर्ड का कंपोजिशन, फंक्शंस और बाकी डिटेल्स अभी तक नहीं आए, उसके लिए अभी तक विल बी प्रेस्क्राइब्ड, अभी तक कोई बात नहीं है उसके बारे में मेडिकल बोर्ड में। मतलब अगर लगता है कि कोई एबनॉर्मलिटी होगी फीटस में, तब आप इसका कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं, कोई प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं, कोई लिमिट टाइम नहीं है। और यहां पे बोला जाता है कि जिसका ये टर्मिनेशन होगा प्रेगनेंसी, उसका नेम और बाकी चीजें नहीं बताया जाएगा, सबको सिर्फ एक ही पर्सन को बताया जाएगा, और वो भी जो लॉ उस टाइम फोर्स में होगा, जो लॉ के हिसाब से बोला जाएगा। लॉ अगर बोलेगा पेरेंट को बताया जाएगा तो पेरेंट को ही बताया जाएगा, लॉ जो उस टाइम फोर्स में होगा सिर्फ उसी पर्सन को बताया जाएगा। मतलब कि यहां पे प्राइवेसी ऑफ वुमेन की बात है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि याद रखना, ये भी चेंज लाई गई है, चेंज अभी लाई नहीं गई है, अभी बस बात चल रही है क्योंकि ये बिल है। ये भी बोला जाता है, पहले क्या था, अगर कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल किया सिर्फ मैरिड ने तो उनका हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है कंट्रासेप्टिव फेलियर अगर इस्तेमाल करके अगर फेलियर हुआ है, फिर भी प्रेगनेंसी हुई, एनी वुमेन और पार्टनर, यहां पे एनी वुमेन और पार्टनर की बात है, ओनली मैरिड का नहीं,
पहले तो प्रेजेंट का जो अभी है, अभी जो चल रहा है वो तो चल रहा है ओनली मैरिड वुमेन का और उसके हस्बैंड का। लेकिन अब अगर ये बिल एक्ट बना तो उसके बाद क्या होगा, अन्नी वुमेन और हर पार्टनर जो कि लिव इन रिलेशनशिप वाले हैं, अगर उनका भी हो रहा है कंट्रासेप्टिव मेथड करने के बाद भी उनका अगर प्रेगनेंसी हो रहा है तो वो कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, एबॉर्शन कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना? ओके।